नीले आसमानों के परे जगमगाते सितारों के दरमियान एक नहायत खूबसूरत वादी थी जिसे परियों की बस्ती फलेवरिला कहा जाता था। इसी बस्ती में एक नाजुक दिल, बासलाहियत और मेहरबान परी रहती थी, विरेशा। वो जादू से बुने हुए लिबास तैयार करने में माहिर थी, मगर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बीमार छोटी बहन मीरा थी, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। एक दिन परियों की मलका ने उसे अपने महल बुलाया। वहां विरेशा को बताया गया कि इंसानी दुनिया के बादशाही महल से एक खास पैगाम आया है। मलका ने अपनी सालगिरह के लिए एक बेमिसाल लिबास मंगवाना है और इस साल ये जिम्मेदारी विरेशा को दी जा रही है। मगर साथ साथ ये भी बताया गया कि जो परियां उस काम के लिए पहले महल गई थी, वो कभी लौट कर नहीं आए। इसके बावजूद मलका ने एक लालच भी दिया। अगर विरेशा लिबास तैयार कर ले तो उसे वो जादुई फूल दिया जाएगा जो किसी भी बीमारी को छोकर ख़त्म कर देता है। अपनी बहन के लिए विरेशा ने फैसला कर लिया, चाहे खतरा हो, मगर मीरा को बचाने के लिए उसे ये काम करना ही होगा। जब वो महल पहुंची तो वहाँ की फ़ज़ा अजीब सी थी, खामोश, भारी, और दीवारों पर फैला हुआ जादूगविया हर कदम पर किसी की नज़र महसूस करवा रहा था। मलका ने सख्त लहजे में उसे हुक्म दिया, तुम्हें सिर्फ काम करना है, महल में कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं छेड़ना, जो कहा जाए वही करना है। विरेशा ने सिर झुका लिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। दिन भर वो चमकदार सोई, रंगीन धागों और जादू से भरे कपड़ों में खोई रहती। लेकिन एक रात जब चांद की रोशनी पूरे महल में चमक रही थी, उसकी हिस्स ने उसे झंझोड़ा। वो चुपके से महल के पिछले हिस्से की तरफ चली गई। वहाँ अजीब सा सन्नाटा था, मगर अचानक कुछ दब्बे दब्बे रोने और सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई दे। उसने ऊपर निगाह की तो देखा कि किले की दीवार पर कुछ नौजवान लड़कियां कैद थीं, खौफ से सहमे, आंखों में बेबसी लिए। वरीशा के दिल पर चोट लगी, कुछ तो गड़बड़ थी। अगले दिन उसने दोबारा देखने की कोशिश की, मगर इस बार वो जादुई हिफाजती झटके की जिद में आ गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसे अब यकीन हो गया था कि महल के अंदर कोई खौफनाक राज छिपा है। महल की एक खामोश नौकरानी ने लरजती आवाज में उसकी मदद की। वो खुद भी कभी परी थी, उसके पर काट कर उसे नौकरानी बना दिया गया था। उसने फरियाद की, एक खफिया रास्ता है, तुम्हें सच दिखा सकता है, लेकिन बहुत खतरा है। विरेशा ने हिम्मत की और रात के वक्त इस रास्ते से गुजरी। जैसे ही वो कैद खाने में पहुंची, उसका दिल दहल गया। वहां दर्जनों परियां बंद थीं, जिनके कटे हुए पर जमीन पर बिखरे हुए थे। एक परी ने आहिस्ता से कहा, हम सब ने मलका के लिए लिबास बनाए थे, और जब वो पसंद आते हैं तो वो चाहती है कि कोई दूसरा कभी वैसा ना बना सके, इसीलिए हमारे पर काट कर हमें यहाँ कैद कर देती है। विरेशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने सबसे वादा किया कि वो उन्हें आज़ाद कराएगी, चाहे जान चली जाए। वो वापस आई और चांदनी में बैठकर एक ऐसा जादुई धागा तैयार किया जो झूठ के पर्दे चाक कर दे। इसी धागे से उसने बज़ाहिर सादा मगर हकीकत को बेनकाब करने वाला लिबास तैयार किया। जैसे ही मलका ने वो लिबास पहना और दरबार में रोशनी पड़ी, लिबास में चमक भड़क उठी। मलका ने चीख मारी, उसके कुंधों से काला जहरीला धुआं उठने लगा और चंद लम्हों में वो अपनी असली सूरत में एक खबीस चुड़ैल बदल गई। जैसे ही उसका जादू टूटा, कैद खाने में बंद सब परियों के पर वापस आ गए। वो हवा में उड़ती हुई बाहर निकले, विरेशा को गले लगाया और सब ने मिलकर मलका को इसी कैद में कैद कर दिया जहां वो दूसरों को बंद करती थी। विरेशा ने महल छोड़ने से पहले जादुई फूल लिया और तेजी से अपनी बहन मीरा के पास पहुंची। फूल के लम्स से उसकी सांसें बहाल हुईं। वो मुस्कुराई और बोली, आप मेरी हीरो हो। पूरा फलेवरिला जश्न में झूम उठा। वरीशा ने सिर्फ अपनी बहन को नहीं बचाया, बल्कि बेगुनाह परियों को आज़ाद करा कि तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया।